next topic, that is particle nature of light. This is lecture number 15. The same chapter is going on, structure of atom. तो अब तक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली, फिर आपने सीख लिया अभी लाइट हैज अ वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने समझाया था, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब आज आपको एक नई चीज सिखाने जा रहे हैं। अभी लाइट का वेव नेचर कुछ लोग मान के चलते हैं, लेकिन वेव नेचर के बेसिस पे सभी फिनोमिनन एक्सप्लेन नहीं होते। कुछ फिनोमिनन एक्सप्लेन होते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स भी आपको सिखा देंगे और आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करना, ठीक है जी। तो टॉपिक का नाम है आज का, नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है जी। और जो थ्योरी निकल के आती है उसका नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये हम सीखने वाले हैं आज, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो चलें फिर, ठीक है। इट्स गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सीखना, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और आगे भी ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो गुड, पढ़ते रहो, जहां पे प्रॉब्लम आए मेरे से पूछ सकते हो। पिछले टॉपिक्स कवर कर लेना, ठीक है। तो पिछली बार आपको वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था, लाइट एक वेव है, लाइट और बाकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर ऑफ लाइट। तो आज लाइट भी एक वेव है। आज उसका पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, जो मैक्सवेल प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने समझाया था, और उसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। आपको सुना आप लोगों ने भी, लाइट के अंदर पैकेट्स आते हैं एनर्जी के, उन्हें हम बोलते हैं फोटोन्स। तो हुआ यूं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हुआ यूं, अब फ्रेंड्स जैसे यू अब आप, है ना। तो हुआ यूं भी, जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन टू मेजर फिनोमेना। वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन टू मेजर फिनोमेना। क्या क्या बोला मैंने? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दीज टू फिनोमेना वर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पहले आपको पार्टिकल नेचर सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे ये फिनोमेना क्यों नहीं वो कर पाया और क्यों ये कर पाया, ठीक है। तो ऐसे करके चलेंगे हम। हाँ, तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्टरी, कुछ ऐसे लिखेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट, जो पिछली क्लास में पढ़ाया, हाँ उसने एक्सप्लेन कर दिया था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, वो फिनोमेना एक्सप्लेन करे, ये दो नहीं करे। कौन कौन सा? दोबारा बता रहा हूं, बड़े फेमस फिनोमेना है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये फिनोमेना नहीं इससे एक्सप्लेन हुआ। वेव नेचर ऑफ लाइट was not able to explain two important phenomenon। तो हमें जरूरत हुई भी कोई और नया phenomenon एक्सप्लेन करें। Two important concept, two important phenomenon, one is called black body radiation and one is called photoelectric effect। तो ये दो फिनोमेना वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्या होते हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे आराम से। तो बस आपने फिलहाल ये याद रखना है भी ये दो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाई वेव नेचर, और ये एक्सप्लेन करेगा कौन? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना दोस्तों। आ रहा है ना समझ सब कुछ, राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, मेरे को लग नहीं रहा कुछ मुश्किल आएगा। और वैसे भी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2s2p वाला था, वो अच्छे से करो थे यार, राइट। चले। तो हुआ यूं, दी वेव नेचर ये दो फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये एक्सप्लेन किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ने, जिसे हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलती क्या है पहले तो ये आपको पता चल गया। कर दूं अब मैं, अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के पॉइंट समझाने शुरू करूं। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है, हाँ देख लो, ये फिफ्थ थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू इंपॉर्टेंट फिनोमेना। नहीं नोट कर पाया करो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। चले, चलो। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहती है, वेव थ्योरी से थोड़ा हटके कहती है। वेव थ्योरी कहती थी जो लाइट की एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस है,
ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ये कहती है लाइट की एनर्जी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब इकट्ठी नहीं आती, रुक रुक के आती है। रुक रुक के किस फॉर्म में आती है? पैकेट्स की फॉर्म में आती है। पैकेट जैसे मैं जैसे पिट्ठू गरम खेलते हैं ना बच्चे, सुना होगा आप लोगों ने पिट्ठू गरम। पिट्ठू गरम वो होता है जैसे बॉल के साथ हम वो गीटियां रख देते हैं और गीटियां को ऐसे घेरते हैं, फिर वो उस टाइम में प्लेयर्स ने गीटियां जोड़नी होती है और दूसरे टीम के प्लेयर्स ने उन्हें मार के आउट करना होता है, ठीक है। अगर तो वो गीटियां जुड़ जाएं तो वो पिट्ठू गर्म हो गया, अगर ना जुड़े तो फिर वो आउट होगी टीम। समझ गए ना आप? तो पैकेट्स आते हैं, जैसे मैं किसी की तरफ बिस्किट के पैकेट फेंकूं तो उन पैकेट्स को क्वांटा बोलते हैं। हाँ, लाइट के केस में पैकेट्स को फोटोन्स बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है भी लाइट एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्या कहता है जी? वेव थ्योरी से हटके लाइट एनर्जी और वेव एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो अ वेव मान के चलो, ठीक है। तो लाइट को वेव भी माना हुआ है और आज लाइट का पार्टिकल नेचर हो जाएगा, तो लाइट का डुअल नेचर भी आज समझ लेंगे हम। तो लाइट एनर्जी और वेव एनर्जी, वेव नेचर, वेव एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस तो कहता है एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती बट डिसकॉन्टिन्यूस। in the form of small packets. Light energy or wave energy is not continuous but discontinuous in the form of small packets. These packets are called क्वांटा। क्या बोलते हैं इन पैकेट्स को? क्वांटा बोलते हैं। और इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन्स। तो उन पैकेट्स को हम बोलते हैं, लाइट की एनर्जी वाले पैकेट को बोलते हैं फोटोन्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट बना भी लाइट एनर्जी या वेव एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती बट डिसकॉन्टिन्यूस होती है। किस फॉर्म में आती है? स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है। और स्मॉल पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। आपने सुना होगा वर्ड क्वांटा, ठीक है जी। और क्वांटा और लाइट के केस में क्वांटा को बोलते हैं फोटोन्स। अरे लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैंने आपको समझाया, बहुत सारी वेव्स थी जो पिछली क्लास में समझाया था। एक्स रेज, गामा रेज, लाइट वेव्स। लाइट वेव्स हम 7 कलर्स को बोल देते हैं जो विजिबल रीजन है, वायलेट से लेके रेड तक का, ठीक है। तो लाइट एक वेव है और आज हम लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखना। और लाइट के जो एनर्जी के पैकेट्स हैं उन्हें क्या? क्वांटा। बड़ी बेसिक सी बात है, कोई भी अलग वेव है तो उसके पैकेट को क्वांटा बोलना है और लाइट है तो उसके पैकेट को क्या बोलना है? फोटोन बोलना है। तो लाइट एनर्जी और वेव एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट डिसकॉन्टिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, उसे हम बोलते हैं क्वांटा या फोटोन्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड कहता है ये एनर्जी होती कितनी है। सेकंड पॉइंट कहता है जो एनर्जी ऑफ द लाइट है या एनर्जी ऑफ द वेव है, ठीक है, लाइट भी वेव है, फिर दोबारा वही बात, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के। याद है ना, हमने फ्रीक्वेंसी आपको पिछली क्लास में समझाया था। सो एनर्जी ऑफ लाइट और एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इट्स फ्रीक्वेंसी। तो कहता लाइट की जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड पॉइंट ये बनता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, यानी कि हम लिखते हैं इसको मैथमेटिकली, E एनर्जी ऑफ द लाइट और एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद है आपको फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या इन्वेंट किया था हमने? न्यू से डिनोट करते हैं इसे। अगर इसको नहीं डालना आ रहा तो आप पुराना एफ भी डाल सकते हो, ठीक है, एफ भी चलेगा, बट अब बड़े हो गए तो न्यू डालना सीखो। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट एच न्यू। ये थ्योरी प्रपोज की थी मैक्सवेल प्लैंक ने। किसने प्रपोज की थी? मैक्सवेल प्लैंक ने। तो उसके नाम पे एक कांस्टेंट पड़ गया, उसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। यस, तो एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो ई आ गया किसके बराबर? एच न्यू के बराबर। तो ई हो गया एच न्यू के बराबर। एच यहाँ पे एक कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट नॉन एज प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, तो वो लिखा है ऊपर, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रखनी पड़ेगी
कांस्टेंट है, इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको लिख सकते हो 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। किसकी वैल्यू है ये? h की वैल्यू है। तो एनर्जी डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आ गया h, उसे बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो एनर्जी बन गया h न्यू, h है 6.626 10⁻34, यानी कि 6.63 भी कर सकते हो राउंड ऑफ करके 10⁻34। क्लियर हो गया सबको? चलो, तो ये है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, अभी लाइट की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट कहता है कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, और जो पैकेट्स आएंगे उन पैकेट्स को बोलना है क्वांटा या फोटोन। और दूसरा पॉइंट कहता है जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आएगा h, उसे बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो E बन गया h न्यू, h की वैल्यू है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। गुड, करो इसे नोट, फिर आगे चलें। ठीक है, वर्षबरन, सौराब, कुंवर प्रताप, लिशिका, अब तो मेरे को सारे बच्चों के भी नाम याद हो गए, जयकरण सिंह भी है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दो बस अच्छे से। अब आपको समझ आना शुरू हो गया सारा कुछ, अच्छी बात है, कर दो बस। तो 2 पॉइंट हैं, एक और बनेगा इसका, बस ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फिर इसके बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर न्यूमेरिकल्स। चलिए आगे, हो गया होगा नोट, वेरी गुड। अच्छे से पढ़ो, ड्रीम बड़ा करो तो बहुत अच्छा होगा फ्यूचर। ठीक है, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, तो अभी से मेहनत करो तो बहुत फ्यूचर ब्राइट होने के चांसेस हैं। ठीक है, जितना टाइम वेस्ट करोगे तो वो बाद में आपको फिर पछताना पड़ेगा। चलो, तो थर्ड पॉइंट है इसी प्लैंक क्वांटम थ्योरी का भी, जो एनर्जी आती है लाइट की, वो अगर एक पैकेट आएगा तो h न्यू, 2 पैकेट आएंगे, 3 पैकेट आएंगे तो 3 h न्यू, ऑफ द क्वांटम। सो एनर्जी ऑफ लाइट, थर्ड पॉइंट बोलता है एनर्जी ऑफ लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is in the whole number multiple of h न्यू। इसका मतलब हुआ, मैथमेटिकली इसका मतलब हुआ, एक पैकेट की एनर्जी थी h न्यू, तो n पैकेट्स की एनर्जी हम लिखेंगे nh न्यू। n का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला होल नंबर बोल सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि अगर एक पैकेट आएगा फॉर 1 पैकेट कितनी एनर्जी हो जाएगी बोलो, E इज इक्वल्स टू 1 इंटू एच न्यू। 2 पैकेट्स आएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एच न्यू। 3 पैकेट्स आएंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एच न्यू। क्या कभी 2.5 पैकेट आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर होना है। होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। 2.5 पैकेट आने का लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, और मैथमेटिकली भी आप समझ चुके हो भी NH न्यू में आती है, ऐसा बोला प्लैंक ने। एक पैकेट आएगा तो एनर्जी h न्यू, 2 पैकेट आएंगे तो 2h न्यू। अरे ये पार्टिकल नेचर है ना, एक पैकेट की एनर्जी 1, अगर एक पैकेट मान लो बिस्किट का है, उसका 5 ग्राम है, तो 2 पैकेट को मिला के 10 ग्राम होगा। पैकेट बीच में से फट के नहीं आ सकता, आधा होके नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यही है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल तो पूरा है, ये पार्टिकल टूटने थोड़ी वाला है, वेव नेचर नहीं है, ये पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल में अगर पूरा पार्टिकल आएगा, अगर एक पार्टिकल की एनर्जी 10 है तो 2 की 20 होगी, पार्टिकल टूट के नहीं आ सकता।
वेव में टूट के माना हुआ था, पार्टिकल में नहीं टूट के माना हुआ। वेव फेल हो गया दो फिनोमेना के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। वो अभी सिखाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप याद रखना, एक पैकेट की एनर्जी h न्यू, दो पैकेट है तो 2h न्यू, तीन पैकेट है तो 3h न्यू। तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटम में आएंगे तो h न्यू के मल्टीपल में आएंगे, राइट। और इसे मॉडिफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं, आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था C बराबर होता है न्यू लैम्डा, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिलेशनशिप यहाँ पे चलेगा। तो न्यू की वैल्यू आप डाल सकते हो C बाय लैम्डा, तो आपके पास ये भी फॉर्मूला बन गया एनर्जी का। NH न्यू की जगह यहाँ पे मैं डाल रहा हूं सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग न्यू इन 1, तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू N इंटू H इंटू न्यू, न्यू की वैल्यू C बाय लैम्डा। तो N आपके पास क्या है अब, इंटीजर या होल नंबर, H वही है प्लैंक कांस्टेंट, C यहाँ पे हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब आपके पास ये बन गया, ठीक है जी, C रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, पता है ना कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, बहुत बार पढ़ चुके हम, पता है आप लोगों को, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। और लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके यूनिट्स मीटर में होते हैं। C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसके यूनिट मीटर पर सेकेंड है। प्लैंक कांस्टेंट आपको पता ही है। और N किसे बोलते हैं, होल नंबर को बोलते हैं, 1 2 3 4 की फॉर्म में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के भी। लाइट की एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं डिसकॉन्टिन्यूस होती है। दूसरा पढ़ाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो h न्यू। तीसरा पढ़ाया था भी, जो पैकेट्स आएंगे वो होल नंबर में आएंगे, एक पैकेट आएगा तो h न्यू, दो आएंगे तो 2h न्यू, तीन आएंगे तो 3h न्यू। आगे इसको मॉडिफाई करके बना दिया, अभी C होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू C बाय लैम्डा भी डाल के, तो कभी कभी ये रिलेशनशिप भी यूज किया जा सकता है न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए। डन। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, इसे चेक करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब हाँ जी हाँ, देख लो, बस फिर शुरू करते हैं। चलो, तो ये है आपके पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसे आप बोलते हैं दूसरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज आल्सो नोन एज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब कर देंगे अब तो अब मैं इसको बेसिस पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, पार्टिकल नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और पहले क्यों नहीं एक्सप्लेन हो पाया वेव नेचर के बेसिस पे, और अब पार्टिकल नेचर कैसे इसे एक्सप्लेन करेगा, फिर हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो हुआ यूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, भी मान लो आपके पास ये कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है। तो मेटल के सरफेस के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं, राइट। तो वेव थ्योरी कहती थी भी चलो मान लो भी ये वेव आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और बाहर निकलेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात तो ये है भी जो वेव की एनर्जी होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, सॉरी कॉन्टिन्यूस होती है, मैंने आपको समझाया था। कॉन्टिन्यूस होती है लेकिन बिखरी होती है, बिखरी मतलब थोड़ी थोड़ी करके होती है। जब इलेक्ट्रॉन को वेव मिलेगी और वो एनर्जी गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वेव की एनर्जी हम मानते हैं होती तो कॉन्टिन्यूस है, बट बड़ी छोटे छोटे अमाउंट में आते हैं, बड़ी कम होती है वो एनर्जी। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा होगा जब लाइट पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान से सुनना। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा गया, अभी जब लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें टाइम बड़ा कम होता है, वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड्स का टाइम गैप होता है। तो वेव थ्योरी इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाई भी इतनी जल्दी कैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं भी मान लो ये पिट्ठू गर्म है,
तो मैंने बॉल से वो पिट्ठू को तोड़ना है, तो एकदम से जब बॉल हिट करेगी तो वो टूट जाएगा, क्योंकि पार्टिकल नेचर हम मान के चल रहे हैं। तो इस चीज से पता चला भी यार वेव थ्योरी, एक तो यहां से पता चला भी वेव थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जब किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, जब किसी मेटल के ऊपर लाइट पड़ती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोबारा बताऊं, मेटल के ऊपर लाइट का पड़ना और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा था। दूसरा, उसने समझाया भी, जैसे मान लो अगर रेड कलर से आप कोशिश करोगे इलेक्ट्रॉन निकालने की, ठीक है, मान लो आप रेड कलर डाल रहे हो और उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता था, अगर आप रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो वो निकल जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ज्यादा रेड लाइट ज्यादा आएगी। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया, अगर रेड लाइट से नहीं निकल रहा तो फिर वो नहीं निकलेगा। अगर रेड लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा तो वो नहीं निकलेगा। तो इससे ये समझ में आया भी एनर्जी जो है वो किसी कलर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर रेड की कलर की फ्रीक्वेंसी कम है तो नहीं निकल रहा, हालांकि वायलेट से निकल रहा है, तो यहां से भी पार्टिकल नेचर प्रूव होना शुरू हो गया। तो यहां से समझ में आया भी वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन कर पाया और पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाया किस फिनोमेनन को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, पहले तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा दूं होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन बनती है, फिर उसको समझाता हूं आगे। इट स्टेट्स नहीं, इट्स अ प्रोसेस of emission of electron from surface of metal when light falls on it, but light of minimum frequency होता है। ठीक है, light of minimum frequency falls on it। तो कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जब उसके ऊपर गिरती है तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे हम बोलते हैं कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब आइंस्टाइन ने इसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब ध्यान से देखना पार्टिकल नेचर के बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टाइन कहता है, ये कुछ नहीं है, बस वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, आप देखना। तो आइंस्टाइन कहता है, मान लो ये आपके पास कोई मेटल है, सेंसिटिव मेटल, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो जब फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर लाइट एनर्जी गिरी, तो मान लो लाइट एनर्जी है h न्यू, ठीक है जी, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर के, ठीक है, तो ये जो मिनिमम एनर्जी से हेल्ड है उसे हम बोलते हैं h न्यू नॉट, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। h न्यू नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब है जितनी मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हेल्ड है, मतलब उससे पहले वो निकलेंगे ही नहीं। इसको हम पाई से भी डिनोट करते हैं h न्यू नॉट को, इसको हम w से भी डिनोट करते हैं, इसे वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कितनी मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हेल्ड है आउटसाइड इनसाइड द मेटल, उस एनर्जी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो आइंस्टाइन ने इसे एक्सप्लेन किया पार्टिकल नेचर के बेसिस पे। तो उसने ये समझाया कि जब हम लाइट डालते हैं तो अगर तो लाइट की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वो क्या होगा, कुछ पोर्शन एनर्जी का, लाइट की एनर्जी का जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगी कुछ एनर्जी, और बाकी एनर्जी चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो कहता है ऐसा भी हो सकता है अगर इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, अगर लाइट की जो इंसिडेंट एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ओके, तो उसने समझाया, मान लो कैसे समझाया, h न्यू इज द इंसिडेंट एनर्जी। कहता है h न्यू को क्या बोलेंगे, कौन सी एनर्जी है? इंसिडेंट एनर्जी है। h न्यू नॉट क्या बोला था मैंने आपको, जो मिनिमम एनर्जी से हेल्ड है उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी।
उसे W या phi, दूसरा नाम उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टू मेटल सरफेस। जिस मिनिमम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन हेल्ड हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या दूसरा नाम दिया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और मिनिमम एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टू द मेटल सरफेस, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को W से डिनोट करें या फाई से डिनोट करें, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्लियर होगी बात। तो कहता बाकी एनर्जी जाएगी, हाँ, तो वो बोलता है ये चीज बन के आएगी, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं वहां पे बना रहा हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जगह, वो आपने लिख लिया होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पता चल गया सबको, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, तो उसे हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कर दो सिर्फ, तो यहां पे बनेगा एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट प्लस के। हाँ, तो एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी है, एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिसे वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। उसका मतलब है मिनिमम एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टू द मेटल सरफेस। और जब आप एच न्यू डालोगे तो कुछ पोर्शन चला जाएगा वर्क फंक्शन में, और बाकी पोर्शन कहां पे जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जाएगा, राइट। हाँ, तो मतलब आप बोल सकते हो व्हेन इंसिडेंट एनर्जी इज इंसिडेंट देन इट कंज्यूम्स इन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, के रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो के है। अच्छा, तो मैं हाँ वो जो बात समझाना चाह रहा था वो ये समझा रहा हूँ कि अगर एच न्यू एनर्जी डाली तो कुछ पोर्शन चला गया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी तो बोल दिया, और बाकी पोर्शन चला गया काइनेटिक एनर्जी में। अगर मान लो न्यू नॉट से कम है, अगर इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। समझ लो ये बात। अगर मैं बोलूं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट किसके बराबर हो गया, के के बराबर, यानी कि एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट किसके बराबर हो गया, के के बराबर। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम आती है, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम आती है, ठीक है, क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ भी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है एच से मिला के इंसिडेंट एनर्जी कह लो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी किससे लेस है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, के ई नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये इससे लेस हो गया तो के ई क्या बन जाएगा, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब है इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो अगर इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो ऐसे आइंस्टाइन ने समझाया भी पार्टिकल्स की फॉर्म में एनर्जी आती है, एच न्यू एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं, कुछ पोर्शन चला जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी पोर्शन चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। राइट, आई बात समझ में। तो एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट प्लस के ई। एच न्यू है इंसिडेंट एनर्जी, एच न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और बाकी चलेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो वेरी गुड, आगे बात समझ में इतनी। एक बार चेक कर लो क्या क्या बताया यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट हुई, किसी मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हेल्ड है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट। जब ये पड़ेगी तो बाकी एनर्जी किसमें चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो एच न्यू को इंसिडेंट एनर्जी बोल दिया, एच न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन हेल्ड है। के ई को क्या बोलेंगे, के ई है यहाँ पे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो अगर एच न्यू एनर्जी डाली तो कुछ पोर्शन जाएगा निकालने में, बाकी जाएगा के ई में। मान लो अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हो गया तो के ई नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा समझ में आया, आप इसे चेक करो, फिर मैं नेक्स्ट में समझाता हूं क्या बन के आई फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। देख लो एक बार।
तो इससे ये निकल के आया कर दो रब। चलो, तो ये बन गया हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके बेसिस पे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो याद रखना, आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन की बहुत सी डिस्कवरीज हैं, लेकिन ये सबसे फेमस डिस्कवरी है। लोग कहते हैं E = mc² फेमस डिस्कवरी है, नहीं। रिलेटिविटी में लोगों को कुछ डाउट हो गया था, साइंटिस्ट लोगों को कुछ कंफ्यूजन थी, इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन को उसके लिए क्रेडिट नहीं दिया। हालांकि वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, E = mc², लेकिन नोबेल प्राइज इसके लिए मिला। और किस फिनोमेना के लिए, ये फिनोमेना के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और ये उसने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे। दी hν एनर्जी आती है, जैसे अगर आप 10 जूल की एनर्जी से बॉल को फेंक रहे हो, तो 5 जूल आपको पिट्ठू तोड़ने में चला गया, और 5 जूल से पिट्ठू फिर आगे वो जो गीटी है वो चली जाएगी। अगर आपकी एनर्जी, अगर आप बॉल जो फेंक रहे हो उसकी एनर्जी पिट्ठू को तोड़ने से भी कम है, तो पिट्ठू टूटेगा ही नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लो नहीं होगा। समझो पिट्ठू को, जो आप गीटी तोड़ते हो बॉल वाली, उसको कंपेयर कर लो आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, तो जो एनर्जी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, एक टाइम पे एक ही पैकेट आके टकराता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट एनर्जी आती है, और अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, फिर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और वेव भी बोल सकते हो, ठीक है। और इक्वेशन क्या बन के आई हमारे, बन के आई नेट hν बराबर है hν0 प्लस हाफ mv²। इसे क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी। इसे कौन सी एनर्जी बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड मतलब जितनी कम से कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और बाकी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आपको पता है C = न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू को बना सकते हैं C/λ। तो इसको लिख सकते हैं hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक बात याद रखना, जितनी वेवलेंथ बढ़ती है उतनी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू0 से बड़ा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, और λ0 से कम होना चाहिए, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन बन सकती है। तो ये दोनों को बोलते हैं हम कौन सी इक्वेशंस, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। दीज टू आर कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसे बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ठीक है जी। तो आज हमने आपको सिखाया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। होप आपको समझ आ गया होगा सारा। बस ये कहता है भी लाइट की एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है, उन पैकेट्स को हम फोटोन्स बोलते हैं लाइट के केस में, बाकी वेव्स के केस में क्वांटा बोलते हैं। और हर पैकेट की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और hν होता है, h एक कांस्टेंट है, उसे हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। अब कितने पैकेट्स आएंगे उतनी एनर्जी होगी, एक पैकेट आएगा तो h आएंगे तो 2hν, और उसके बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपने याद रखनी है, hν बराबर है hν0 प्लस हाफ mv²। न्यू को बोलते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो इंसिडेंट एनर्जी, न्यू की जगह C/λ लिख सकते हो, तो C/λ0 हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक के बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इक्वेशन है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो होप आपको सारी बातें समझ आ गई आज की क्लास की, ठीक है। क्या क्या समझाया आज आपको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल पहले पिछले में क्या समझाया था, लेक्चर नंबर 14 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना, उसके न्यूमेरिकल्स करवाए थे C = न्यू लैम्डा वाले। आज आपको करवाया है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसमें लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आती है, उसे हम बोलते हैं
फोटॉन्स या क्वांटा, ठीक है, क्योंकि दो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाते, एक थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो भी सिखाएंगे आपको अच्छे से, और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, तो अब ये दो इक्वेशंस को अच्छे से समझिएगा, न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट क्लास